अब ये घपलेबाजी तो हुई है, ऑब्वियसली बात है। पेपर कराइए, पेपर को लीक मत होने दीजिए। 5 साल में भर्ती आ रही है, ऊपर से फिर ये पेपर लीक हो रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन आ रहा है तो प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? हाँ तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहित है। देखिए ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा बस। देखिए, एक तो ये यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है ना, इसके ऊपर मेन रीजन ये है कि अब एक बात बताइए, बच्चा इतनी मेहनत करता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक होता है। बच्चा 700-800 किलोमीटर पेपर देने जाता है, प्रयागराज आया, किसी का कानपुर आया है, 5 साल में तो भर्ती आई है, फिर भी वो कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? हम आगे ये बताओ, अगर हमारी कोई वो होगी इच्छा कहीं हम वोट देने की, तो हम वोट थोड़ी दे पाएंगे ऐसे। वोट के नाम पे जब वोट लेनी होती है तो ये क्या क्या करते हैं कि गरीब को, अमीर है उनको, गरीबों को इक्वल लाना होगा, ऐसे करना होगा, वो करना होगा, युवाओं को फुसलाया जाता है, वो करा जाता है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप पेपर कराइए, पेपर को लीक मत होने दीजिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद कानपुर गया था पेपर देने। तो किनसे दिक्कत है आपको? अरे दिक्कत सरकार से ही है, ये यूपी सरकार है। बताइए, हम एक तो एक पैर पे कम से कम 7-8 घंटे की हमने यात्रा तय की, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें हमें दिक्कत आ रही है ना, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। एक तो 5 साल में भर्ती आ रही है, ऊपर से फिर ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो दिक्कत तो हमें आएगी ना। कहाँ से हम अपना खर्चा चला पाएंगे? कहाँ, जब हमें कहीं यो रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे हम, बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भारत में विकास हो रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, क्या है? अब अब विकास, देखो विकास तो, अब ये घपलेबाजी तो हुई है, ऑब्वियसली बात है, घपलेबाजी तो हुई है। अभी भैया बताएंगे, भैया बताइए घपलेबाजी कहाँ कहाँ हुई है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अब देखो प्रधानमंत्री तो, अब प्रधानमंत्री की क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में हम इस चीज में विचार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। हाँ, वो तो सर प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 साल का काम कैसा लगा? सर हमको काम नहीं सही लगा। कैसे नहीं लगा सही? मोदी जी 2014 में आए थे, हाँ, बोले थे महंगाई कम करेंगे। हाँ। हम लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, बोले थे अच्छे दिन आएंगे। हम लोगों ने एक बार उनको मौका दिया, जब वो वादा में बोले थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गरीब अमीर एक हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन पर खरे नहीं उतरे। बोल देते हैं लेकिन करते तो कुछ है नहीं है। तब कहते थे कांग्रेस सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन अब किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, महंगाई पे माँ शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग युवाएं, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं ही है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। पहले बोले थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां दे रहे हैं? जुमलेबाजी है मोदी जी। जुमलेबाजी है ही है। जब चुनाव आता है तब घोषणा कर देते हैं, चुनाव निकल गया तो सब भूल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए हम की बार? मैं तो ये चाहता हूँ सत्ता चेंज होनी चाहिए। हम लोग उब चुके हैं अच्छे दिनों से, हमको पुराने दिन चाहिए अब। पुराने दिन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आज ये सब कुछ है ना, सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या किया बताओ? हमें तो कुछ दिखता नहीं है, युवाओं के बारे में सोचते नहीं है, युवाओं का फ्यूचर खराब हो रहा है। हम पढ़े लिखे कहाँ जाएं? भर्ती आती है, पेपर निरस्त हो जाता है। मोदी जी तो कहते हैं भारत में विकास हो रहा है, खूब विकास काम हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास को देखे हो? विकास हमको देखे नहीं है, हमको इनका नाम जानते विकास है, तो इनका विकास हो गया क्या? आपके घर पर विकास आया है? विकास हमको दिखता नहीं है। विकास नाम हम इनका रख दिया, इनका विकास हो गया। विकास जब होता है पूरे देश का विकास हो, कुछ नहीं है, सब जुमलेबाजी है। इस चीज का दर्द है भाई। देखो, हमारी कोई ज्यादा इनकम नहीं है कि हम कोई भी पेपर देने जाएं तो 3-4 हजार रुपए वहाँ खर्च करके फिर वो पेपर लीक हो जाए। ठीक है, तो हम इसी बात में कहना चाहेंगे कि ये पेपर जो लीक हो रहे हैं अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इससे युवाओं को और ज्यादा फुसलाया जा रहा है, युवाएं भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इतनी हमारी कोई, हर किसी की, देखो हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसे नहीं हम हाईगर एकदम। आपका कहने का मतलब जब से बीजेपी आया है बेरोजगारी हो गया है? अब देखो इस बात, ये तो थोड़ा थोड़ा सा बात ये है कि इस बात से तो हम नहीं बोल सकते कि बीजेपी आया तब से बेरोजगारी हो गया है, लेकिन अभी कुछ 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा। देखो, हम तो एक स्टूडेंट हैं, हम तो अपनी वही भावनाएं जो उन्हें ही बता पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा होता है, तो वो एक गलत है। पकौड़ा बेच लो फिर, मोदी जी ने कहे थे। पकौड़ा बेचेंगे? और क्या? एक ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएट होकर हम पकौड़ा बेचेंगे? तो मोदी जी तो कहे थे चाय बेचना भी एक रोजगार है,
पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। पढ़ाई क्यों की ना? मोदी जी को नहीं पता नहीं है उसमें है इतना पढ़ाई क्या होती है, उनको पता नहीं दर्द क्या होता है। हम लोग देर रात एक करते थे, लेकिन वो कहते हैं जो बंदा एम टेक बी टेक करेगा वो पकौड़े तलेगा। उनको पता नहीं पढ़ाई क्या चीज होती है। देर रात एक करते थे हम लोग, बोलते पकौड़े तलो, रोजगार पर बात ही नहीं करते। सुबह से शाम लाइब्रेरी में निकल जाता है भाई। कुछ लोगों का तो कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे मानते हैं, देखो हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों की आस्था है राम मंदिर, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन रोजगार पे भी बात करो, महंगाई पे भी बात करो। बोलते हैं इस पे बात होनी चाहिए ना। हम लोग मिडिल क्लास के, उनको भी तो देखो। वही कहते हैं राम मंदिर, अरे मानते हैं, हम लोगों की आस्था है, राम को हम भी मानते हैं, हम लोग अच्छी हिंदू बात है, हैं। राम मंदिर बनाया, लेकिन अच्छी हमको बात है, बहुत उसके अच्छी बात साथ है। हमको रोजगार भी तो चाहिए भैया। रोजगार तो है ही नहीं है, बताओ कहाँ है। हम लोग ग्रेजुएट है, आज प्राइवेट कंपनी में आते हैं, सैलरी 10,000 है, कोई बात ही नहीं करता है प्राइवेट कंपनियों पे। इनकी सैलरी कम से कम 8 घंटे की 15,000 होनी चाहिए। 10,000 में क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, आपने बोले बोले नहीं चलता हम लोगों का। आपने बोले सत्ता चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फिर आनी कौन चाहिए? लेकिन जो युवाओं राहुल की गांधी जी है, केजरीवाल जी है। देखो, युवाओं की बात करें, हमारा मतलब ये है, हम राजनीति से मतलब नहीं है, जो युवाओं की बात करे और जो किसानों की बात करे और महंगाई कम करे, वो आना चाहिए। ठीक है।